2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कई बड़े नेताओं के बेटे राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। कई नेताओं के बेटों की मुंह दिखाई हो सकती है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये चुनाव बेहद खास होने जा रहा है कई नेता पुत्रों के लिए। तो कौन कौन से वो नेता हैं जिनके बेटे टिकट की दावेदारी के लिए जोर लगा रहे हैं। इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए प्रदीप झा सर राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता। तो अभी अगर हम चुनाव की बात करते हैं अर्पिता, तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक खानदान लालू यादव के परिवार से। तो दो लालू यादव के दोनों सुपुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जो है उम्मीदवार होंगे, इसकी 100% गारंटी है। और तेजस्वी यादव तो केवल चुनाव ही नहीं लड़ेंगे बल्कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नीतीश कुमार दूसरे नंबर की पार्टी, इसके बारे में हमने बता ही दिया। निशांत कुमार जो है, पहले मुखिया की बात कर लेते हैं, ठीक है, पार्टी के मुखियाओं की। तो नीतीश कुमार और निशांत कुमार आ जाइए। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी से देखिए कि चिराग पासवान के कौन से रिश्तेदार, कितने रिश्तेदार आएंगे अभी चुनाव लड़ने के लिए, कहा नहीं जा सकता। पहले ही साला और बहनोई तो सांसद है ही। अरुण भारती उनके अपने बहनोई हैं। पहले चाचा चचेरा भाई सभी लोग सांसद हुआ करते थे। ठीक है, अभी देखिए चाचा से झगड़ा हो गया है, चचेरा भाई से झगड़ा हो गया है। तो हो सकता है कि और लोग आ जाए उनके परिवार से। उसके बाद ये जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी के बेटा मंत्री बहू जो है वो इस बार एमएलए बन गई। ठीक है, एमएलए बन गई। अब दामाद नंबर लगाए हुए हैं। समधन पहले ही से असेंबली में है। ठीक है, दामाद नंबर लगाए हुए हैं। दूसरा बेटा और बहू भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो 10 को सीट मिलेगा मान लीजिए जीतन राम मांझी को, तो 5 को परिवार में बांटेंगे। ठीक है, तो देखना है कि परिवार से कौन कौन आते हैं। चलिए, उसके बाद आ जाइए कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू हैं। अखिलेश बाबू का बेटा आकाश सिंह 2 को लोकसभा लड़ चुके हैं, हार गए। इस बार उम्मीद है कि विधानसभा में लड़ाएंगे अखिलेश सिंह, जीत सकते हैं। क्या होगा जनता जनार्दन तय करेगी। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे मदन मोहन झा। ठीक है, उनके पुत्र भी उम्मीदवार है। दरभंगा में सबसे ज्यादा ब्राह्मण बहुल सीट है, एक बेनीपुर विधानसभा सीट, वहां से आंख नजर गड़ाए हुए हैं मदन मोहन झा बेटा को टिकट दिलवाने के लिए। सॉरी, तो ये है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप जो बीजेपी। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा के परिवार के कोई नहीं है अभी, तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिए। मुकेश सहनी के परिवार के कोई नहीं दिख रहे हैं अभी उम्मीदवार के रूप में, उनको भी साइड कीजिए। आइए बीजेपी में। बीजेपी में चूंकि बीजेपी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं, लालू यादव, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान की तरह, लेकिन बीजेपी में भी कई नेता ऐसे हैं जो कि रिटायरमेंट की स्थिति में है खुद, और वो चाह रहे हैं कि उनके बदले उनके पुत्र चुनाव लड़े। उस कैटेगरी में देखेंगे अगर आप, तो सबसे पहला नाम है अश्विनी चौबे का। अश्विनी चौबे चाह रहे हैं कि उनका पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे भागलपुर से विधानसभा चुनाव लड़े। 2015 में लड़े थे, 20 में टिकट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विद्रोह कर दिया था जी। ठीक है, इस बार भी बीजेपी चाह रही है कि नंदकिशोर यादव, अरुण सिन्हा, प्रेम कुमार जैसे माने सुशील मोदी के जो माने पीढ़ी के नेता थे, उन सभी को चाहती है बीजेपी की अब मार्गदर्शक मंडल में भेजे। तो ऐसे जितने भी लोग हैं सबके सब चाह रहे हैं कि अपने बदले अपने पुत्रों को लड़ा लें। ठीक है, नंदकिशोर यादव चाह रहे हैं कि उनका बेटा नितिन यादव चुनाव लड़ ले उनके बदले। अरुण सिन्हा चाह रहे हैं कुम्हरार से कि उनके बदले उनका पुत्र आशीष सिन्हा चुनाव लड़ ले। ठीक है, तो कई ऐसे, रामकृपाल यादव है, वो चाह रहे हैं कि भाई उनका बेटा अभिमन्यु यादव या तो दानापुर से चुनाव लड़े, नहीं तो फतुहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। मतलब कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेगा तभी समाज सेवा होगा। बिना चुनाव लड़े, बिना विधानसभा गए समाज सेवा नहीं होगा, पार्टी की सेवा नहीं होगी। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जितने भी नामों का आपने जिक्र किया, इनमें से कई ऐसे नाम हैं जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, जिनका ये पहला चुनाव हो सकता है, जो ओपनिंग कर सकते हैं। प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि इनका बैकग्राउंड क्या है। चाहे आपने रामकृपाल यादव के बेटे की बात की हो या फिर आपने आशीष सिन्हा की बात की हो, ऐसे चेहरे जो कभी अपने पिता के साथ दिखते हैं, राजनीति में चुनाव प्रचार करते दिखते हैं, लेकिन इनके अगर खुद के बैकग्राउंड के बारे में हम जानना चाहें तो क्या निकलेगा? देखिए अर्पिता, इसमें 2-3 बातें हैं और ये थोड़ा आपने गंभीर सवाल कर दिया। ये इसका जवाब थोड़ा
आसानी से समझ पाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए होता क्या है कि अगर आप बात करें कांग्रेस पार्टी की, बात करें राष्ट्रीय जनता दल की, बात करें जदयू की, तो ये बातें एकदम आईने की तरह साफ है कि वो पार्टियां व्यक्ति की पार्टी है, कोई विचारधारा की पार्टी नहीं है। अगर विचारधारा की पार्टी होती तो नीतीश कुमार कभी नहीं कहते कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर विचारधारा की पार्टी होती। मेरा सवाल थोड़ा सा समझिए। मेरा सवाल ये कि जैसे बात कर दीजिए नीतीश कुमार की, उनके बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री की चर्चाएं चल रही, तो निशांत को क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनका अनुभव है, क्या उनकी पढ़ाई लिखाई है, उनका सामाजिक रूप से क्या योगदान रहा है? अगर इस तरह का हम बैकग्राउंड खंगाले, मान लीजिए कि ये नेता पुत्र है, लेकिन नेता पुत्र होकर केवल नेता बन जाए और जनता स्वीकार कर ले, चलिए ये होता रहा है, लेकिन कायदे से इनकी कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जनता इनको ऐसे तो स्वीकार नहीं कर सकती है, तो क्या क्वालिफिकेशन है कुछ किसी की? मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रहा था अर्पिता। मैंने पहले कहा था कि थोड़ा समय दे दीजिएगा। मैंने बताया ना कि देखिए पार्टियां दो प्रकार की है, एक वैचारिक विचारधारा आधारित पार्टियां, जिसमें बिहार में अगर मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां, यह विचारधारा आधारित है। अभी भी बीजेपी कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी से कंप्रोमाइज समझौता नहीं करेगी, और न कम्युनिस्ट पार्टियां बीजेपी से समझौता करेगी। और रेस्ट जो पार्टियां हैं वो सब व्यक्तियों की मैंने कहा ना कि जो प्राइवेट लिमिटेड एंड कंपनी है, ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इनके लिए विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इनमें क्या होता है ना कि सत्ता का हस्तांतरण बाप से बेटा को होता है, वैसे ही जैसे संपत्ति का हस्तांतरण होता है। तो वहां पर ये नेता पुत्र कहते क्या है, नेता पुत्र कहते हैं कि पहले आप हमें सेवा का मौका दीजिए, पहले एमएलए बनाइए, एमपी बनाइए, मिनिस्टर बनाइए, तब हम काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है? पहले बनाइए तब हम काम करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो इनके लिए कोई उपलब्धि नहीं होती। अब बताइए निशांत कुमार के लिए क्या उपलब्धि है, राजनीतिक उपलब्धि? तेजस्वी यादव की क्या उपलब्धि थी? तेज प्रताप यादव की क्या उपलब्धि है? कोई उपलब्धि नहीं है। इनकी जो भी उपलब्धि है ये यही है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटा है, तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव लालू यादव राबड़ी देवी के बेटा है, चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटा है। ठीक है, नंबर एक। बीजेपी में भी अभी जितना नाम हमने लिया सब कह सकती है आपकी, उनकी सबसे बड़ी पहचान रही है कि वो फलाने व्यक्ति के, चाहे वो अश्विनी चौबे के बेटा हो, चाहे नंद किशोर यादव के बेटा हो, चाहे अरुण सिन्हा के बेटा हो, सबके बेटा ही है। नंबर वन। नंबर टू, अगर इनका दावा ये बनता है कि नहीं मैंने भी पार्टी के लिए काम किया है, पिताजी हैं तब भी, क्या मुझे उनका बेटा होने के नाते टिकट से वंचित किया जाएगा? तो ये सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब यह भी होता है कि भैया केवल आपने ही अपने क्षेत्र में क्या पिताजी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया है? अगर ऐसा है तब तो नेता पुत्रों का दावा बनता है। अगर ऐसा नहीं है कि आपसे ज्यादा किसी दूसरा कार्यकर्ता ने भी काम किया है, अगर मान लीजिए दानापुर विधानसभा सीट की बात करें हम, और दानापुर विधानसभा सीट में रामकृपाल यादव के बेटा कहते हैं कि भाई अभिमन्यु यादव कि मैंने अपने पिताजी के साथ बीजेपी के लिए कमल खिलाने के लिए जो है बहुत मेहनत किया है, उस आधार पर मेरा दावा बनता है। तो बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता वहां 25 साल से 30 साल से काम कर रहा है, वो केवल आपके पिताजी और आपको जिताने के लिए ही काम कर रहा है क्या? उसका नंबर कब आएगा भाई? तो ये बातें सब जगह लागू होती है, चाहे वो रामकृपाल यादव में हो, चाहे नंद किशोर यादव में हो, चाहे अरुण सिन्हा में लागू होता हो। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कई नेता पुत्रों की जिनकी राजनीति में एंट्री की चर्चा हो रही है, कई तो सीधे सीधे राजनीतिक जीवन से जुड़े रहे, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी, चाहे आशीष सिन्हा की बात कर लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। ऐसे ही किसी ना किसी का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है, शुद्ध रूप से जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, छात्र राजनीति का बैकग्राउंड रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते जो नेता पुत्र दिखे, मुझे लगता है जनता तो चलिए खुद ही चाह रही होगी कि इनको एक मौका मिलना चाहिए या मौका देंगे, लेकिन ऐसे चेहरे जिनका कुछ अता पता है ही नहीं राजनीति में और एकदम से एंट्री उनको दी जा रही है, ऐसे कई चेहरे होंगे जो आप बेहतर बता पाएंगे। नहीं, सही है अर्पिता आपका कहना कि कई ऐसे चेहरे भी होते हैं चुनाव में। जैसे मान लीजिए पिछली बार विधानसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटा लव सिन्हा या कुछ सिन्हा, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन शायद लव सिन्हा चुनाव लड़े बांकीपुर से। अब केवल
नॉमिनेशन के दिन आए, पटना लैंड किए, ठीक है, और मतलब जिस दिन काउंटिंग खत्म हुआ उस दिन पटना छोड़े, दोबारा लौटकर नहीं आए। तो क्या ऐसे लोग जब चुनाव लड़ेंगे केवल इस आधार पर कि लव सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के बेटा है, ठीक है, तो ये बातें कहीं हजम नहीं होती और ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं शत्रुघ्न सिन्हा लव सिन्हा से आगे की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग भी, ऐसे नेता पुत्र भी जो राजनीति में है, पार्टी का काम कर रहे हैं, फिर भी मेरा मानना है कि जस्ट तुरंत पिता के बाद बेटा को नहीं मिलना चाहिए टिकट, नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कई लोगों के साथ, इसमें जो मैं नाम अभी लेने जा रहा हूं, एक दो लोगों का, उसमें कई लोगों से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है, फिर भी मैं नाम लेकर कह रहा हूं कि अश्विनी चौबे के मैंने, चूंकि अब टिकट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो, अश्विनी चौबे को चुनावी राजनीति से संन्यास दिलवा दिया गया है पार्टी द्वारा। ठीक है, 2 चुनाव बीत चुका है, तो अब अर्जित चौबे को टिकट मिल सकता है, पार्टी दे सकती है, अगर वो अपने आप को ये साबित करते हैं कि नहीं वहां पर सबसे बेहतर उम्मीदवार वही होंगे तो। ठीक है, लेकिन पटना पूर्वी में मान लीजिए पटना साहिब में नंदकिशोर यादव के बेटा को टिकट क्यों मिलना चाहिए बताइए? क्या आधार बनता है? कोई आधार नहीं बनता। वहां से दूसरा किसी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए टिकट। हाँ, 10 साल के बाद अगर नंदकिशोर यादव के बेटा नितिन यादव भी उतना ही काम करेंगे जितना अन्य कार्यकर्ता काम करता है, तो फिर उनके नाम पे विचार होना चाहिए 10 साल के बाद। लेकिन तुरंत पिता के रिटायरमेंट के बाद अनुकंपा के आधार पर बेटा या बेटी को या पत्नी को टिकट अगर आप दे देते हैं, अगर, तब तो बात वही हो गई कि लालू यादव ने कुर्सी खाली किया, राबड़ी देवी बैठ गई। बिल्कुल सही है, सही बात। ठीक है प्रदीप जी, आपने एक बात स्पष्ट की है कि भले ही ये मुंह दिखाई होने जा रही है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि जनता इसको किस तरह से लेती है, और हम पब्लिक के बीच में भी जाएंगे, इसको लेकर भी रिएक्शन लेंगे कि जब नेता पुत्र चुनावी मैदान में देखेंगे तो उनके क्या रिएक्शन सामने आएंगे। प्रदीप जी, इस पर हम अगले से दोबारा से फिर जी। अर्पिता, एक और चीज है, कई और महत्वपूर्ण नाम है जो जदयू में भी है, लोक जनशक्ति पार्टी में भी है और राजद में भी है, जो नेता के पद है, जैसे ओसामा। इसमें एक चर्चा हम दोबारा से करेंगे प्रदीप जी, दोबारा से एक चर्चा करेंगे और फिर समझेंगे। अभी इसमें शुरुआत कर दी है, अभी 2-4 चर्चाएं इसमें करेंगे कंटिन्यू। ठीक है प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।